हेलो फ्रेंड्स, रेकॉन सिविल एकेडमी आपको वेलकम करता है मटेरियल साइंस के पेपर पे। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल साइंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका टोटल वेटेज अराउंड 10% है चारों स्ट्रीम्स में। इस टॉपिक को हमने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन कम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, देन कम्स स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल एंड क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफी में कुछ आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करेंगे। देन कम सॉलिडिफिकेशन, इम्परफेक्शन एंड डिफ्यूजन। उसके बाद हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सेरेमिक मटेरियल्स, पॉलीमर्स, कॉम्पोजिट्स, एलॉयज। हम टच करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसे कि नैनो मटेरियल्स एंड इट्स प्रोसेसिंग, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। सो फ्रेंड्स, मटेरियल समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और जिसका मास होता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है जो आज तक हमने बचपन से पढ़ा है। उस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर 4 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बट ये मटेरियल क्या चीज है फ्रेंड्स? मटेरियल वो मैटर है जिसका एक ट्रेड कॉनोटेशन होता है। इसका मतलब है कि वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी मैटर को समझें तो उसे मटेरियल कहते हैं। तो इट कैन बी सिंपली अ रॉ मटेरियल विथ विच अ पर्सन वर्क्स विथ। कोई भी मटेरियल होता ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूज। इट कैन बी एन इंजीनियरिंग मटेरियल और अ कॉमन डे मटेरियल। इसको समझने के लिए आइए हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। रोटी बनाने के लिए उसका मटेरियल होता है आटा या फिर फ्लोर। फ्लोर हमें उसके रॉ मटेरियल व्हीट क्रॉप से मिलती है और उससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं रोटी। उसी तरीके से एक कारपेंटर के लिए उसका मटेरियल होता है वुड, रेजिन बाइंडर और प्लैंक्स। उससे वो एक कॉमन गुड बनाता है जो कि है चेयर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मटेरियल्स आर एसेंशियली इनपुट मटेरियल टू गुड्स। मटेरियल्स फॉर इंजीनियर्स क्या होती है? वो कोई भी ऐसी चीज होती है विच कैन बी यूज टू क्रिएट एन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन टू सर्व इट्स पर्पस इन अ वे जो कि एक बजट टाइम में फिट हो। इट इज बेसिकली स्टफ टू प्रोड्यूस थिंग्स। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं आयरन ओर। आयरन ओर एक मटेरियल है जो कि हमें माइन से मिलती है, उससे हम स्टील बनाते हैं और फ्रॉम दैट स्टील वी प्रोड्यूस सम इंजीनियरिंग गुड्स लाइक अ कार, इट कैन बी अ व्हीकल, अ ब्रिज और एनीथिंग। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ ब्रिज। इट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड विथ 2 मटेरियल्स, concrete mix and steel rods. Steel rod is produced from the steel plants which basically comes from the iron ore as I showed in the previous slide. On concrete mix को बनाने के लिए सीमेंट, सैंड और डोलोमाइट चिप्स होती हैं। तो हर एक मटेरियल को बनाने के लिए उसके कुछ इनपुट रॉ मटेरियल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, मटेरियल साइंस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग, बट ये हमारे डे टू डे सब चीजों में मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कल्चरली अगर देखा जाए तो कोई मटेरियल ही था जिसने एक चेंज लाया हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में। टू स्टार्ट विथ हमने स्टोन एज से स्टार्ट की, जिससे उसको यूज करके उन्होंने अपने टूल्स बनाए। बाद में ब्रॉन्ज एज आया जो कि एक अलॉय थी। उसके बाद आयरन एज आया जिसमें कास्ट आयरन को डेवलप करने में लोगों ने महारत हासिल की। उस तरीके से स्टील एज आया जिसको एडवांस्ड आयरन भी बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एज आया जिसमें सिलिकॉन चिप्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डेवलप हुए। उनका भी बेसिस कोई ना कोई मटेरियल से जुड़ा रहा। तो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि ईच एज इज मार्क्ड बाय द एडवेंट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है व्हील का। तो व्हील के इन्वेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट मटेरियल अवेलेबल था डियर फ्रेंड्स, वो था वुड। तो बेसिकली कोई भी इन्वेंशन जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को उसने आगे बढ़ाया है वो किसी ना किसी मटेरियल्स के बेसिस पे ही उसे लाया गया है। सो डियर फ्रेंड्स, मटेरियल साइंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम इसमें मटेरियल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद ही हम उसके प्रॉपर्टीज पे फाइनलाइज कर पाते हैं। ये प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि बेस्ट मटेरियल को हमें सिलेक्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम लेते हैं एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कई यूज हो सकते हैं, जैसे कि एक एल्यूमिनियम फूड फॉइल में यूज होता है और उस तरीके से एल्यूमिनियम का यूज एक एरोप्लेन बनाने में यूज होता है। बट दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो फूड ग्रेड एल्यूमिनियम होगा वो ज्यादा सॉफ्टर होगा, बट एरोप्लेन में जो यूज होने वाले एल्यूमिनियम होगी उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फीचर्स ज्यादा बेटर होंगे, ज्यादा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सुपीरियर होंगे। सो व्हेनेवर कोई मटेरियल चूज किया जाता है इंजीनियरिंग पर्पज से, सो वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन वो सर्व करना चाहिए।
इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि उस एप्लीकेशन में भी उसके मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं। जैसे एरोप्लेन के जो विंग्स हैं उसके फीचर्स अलग होते हैं कंपेयर टू एक उसके बॉडी का फीचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मटेरियल का वेरिएशन कैसे हो सकता है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर दें। डियर फ्रेंड्स, सेम मटेरियल के वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ही हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक विंग एरोप्लेन का उसमें जो एल्यूमिनियम यूज हो रही है उसका स्ट्रेंथ और उसका बाकी फीचर्स दूसरा होगा कंपेयर टू एक उसके गेट में या डोर में यूज होने वाले एल्यूमिनियम का। एक मटेरियल काफी फीचर्स में वेरी कर सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ और टेम्परेचर सूटेबिलिटी, कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिविटी, वेट, अपीयरेंस, केमिकल एक्टिविटी और इनर्टनेस। इसके लिए हम किसी भी मटेरियल को बहुत वाइडली स्टडी करते हैं जिससे कि वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिट हो। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मटेरियल प्रॉपर्टीज को हम चेंज भी कर सकते हैं उसके मदर प्रॉपर्टीज से, सो दैट मटेरियल इज सूटेबल फॉर द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। हम मटेरियल साइंस से हम किसी मटेरियल के स्ट्रेंथ को और एनहांस कर सकते हैं और उसके इनहेरेंट लैकुने का इफेक्ट जो है उसको हम और मिनिमाइज कर सकते हैं, सो दैट जो मटेरियल है इट कैन फिट टू आवर रिक्वायर्ड सर्विस डिजाइन। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मटेरियल का एक्सपेक्टेड लाइफ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी मटेरियल को चूज करने के लिए, वो हमारे बजट में कितना फिट होता है और एक सर्विस लाइफ जो उसे एक्सपेक्ट करते हैं वो उसे कंप्लीट करना होता है। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी मटेरियल को इंजीनियरिंगली चेंज कर सकते हैं, सो दैट वो कॉस्ट एंड बेनिफिट कैलकुलेशन जो हम किसी भी मटेरियल से निकालते हैं वो उसको फुलफिल कर पाए। सो मटेरियल साइंस क्या है फ्रेंड्स? मटेरियल साइंस इज बेसिकली स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल। परफॉर्मेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फॉर दैट हमको उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, उसके बिहेवियर, उसके प्रॉपर्टीज कैन बी एनीथिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल, उसके केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और उसके बाद एक अगला पार्ट है प्रोसेसिंग। वो अगर मटेरियल चाहिए तो हम उसको कैसे प्रोसेसिंग करवा पाए। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट हेड्स में डिवाइड किया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर मेटलिक मटेरियल्स, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देन कम पॉलीमेरिक मटेरियल। पॉलीमर का इफेक्ट कैसे हम एडवांस कर सकते हैं किसी भी यूसेज में। आजकल अगला जो इनोवेशन है पॉलीमेरिक मटेरियल्स के ऊपर में बेस्ड है और इसमें से कई एडवांस मटेरियल्स डिजाइन की जा रही हैं। पॉलीमर्स का एक एडवांटेज है कि दे आर बेसिकली वेरी लाइट वेट और उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। मेटल्स आर नॉर्मली वेरी हैवी। देन कम्स एन इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल ग्रुप विच आर कॉल्ड सेरामिक। सेरामिक से हम इंसुलेटर्स बनाते हैं। वी कैन मेक आर्किटेक्चरल गुड्स एज वेल। देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का एक अलग फील्ड है फ्रेंड्स, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज को मॉडिफाई करके हम उसे इंजीनियरिंग एडवांटेज ले सकते हैं। देन द लास्ट पार्ट इज कॉम्पोजिट्स। कॉम्पोजिट्स एक एडवांस्ड मटेरियल टॉपिक है। कॉम्पोजिट्स बेसिकली कई भी 2 टाइप के मटेरियल को यूज करके, 2 या 3 टाइप के मटेरियल को यूज करके दोनों के एडवांटेजेस को हम मल्टीप्लाई करके उससे कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन निकालते हैं। अब इन मटेरियल्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट मटेरियल ग्रुप, दे आर कॉल्ड द मेटलिक मटेरियल्स। जब भी मैं पूछूं कि कुछ कॉमन मेटलिक मटेरियल्स का नाम बताएं तो आप नाम लेंगे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये होती है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें हमेशा हाई स्ट्रेंथ होती है, गुड स्ट्रेंथ। जैसे कि आयरन एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है। आयरन से हम स्टील बनाते हैं। स्टील के बहुत वाइड एप्लीकेशंस होते हैं। उस तरीके से कॉपर और एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मेटलिक मटेरियल्स होते हैं। और उस तरीके से जिंक अलॉय बनाने में यूजफुल होता है। करोजन प्रिवेंट करने के लिए कुछ कोटिंग्स भी डेवलप करते हैं। अब इनके दूसरे प्रॉपर्टीज होती हैं गुड स्ट्रेंथ, लस्टर, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब फ्रेंड्स इज द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और मेलेबिलिटी मतलब एक मेटल को अगर हम उसको हैमर करें तो वो कितने इजीली एक शीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो शीट और प्लेट, तो ये फीचर्स मेटलिक मटेरियल्स की होती हैं।
और अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंजीनियरिंग मेटल्स को भी ब्रॉडली टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में आयरन एंड इट्स अलॉयज होती हैं, कास्ट आयरन वगैरह सारे फेरस मेटलिक मेटल्स में आती हैं। और नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, एक मॉडर्न डे मेटलिक मटेरियल है टाइटेनियम। जैसे मैंने पहले बोला था कि मेटलिक मटेरियल एक इंपॉर्टेंट बहुत इजीली अवेलेबल मटेरियल होती हैं और इनएक्सपेंसिव होती हैं। सो मेटल्स के सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं उसके अबंडेंस, हम इसे इजीली अर्थ क्रस्ट से अवेल कर सकते हैं और उसको प्रोसेसिंग से उनके ओर से रेस्पेक्टिव ओर से हम उनको मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी प्रोसेसिंग के बाद भी मेटल जो होती है बहुत इनएक्सपेंसिव होती हैं और बेसिकली दे आर वर्केबल, हम उसको किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं सो दैट हम उसको कोई इंजीनियरिंग यूज ला सके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है एलॉयज। ये मेटलिक मेटल के सब पार्ट भी कह सकते हैं। एलॉयज क्या होती है फ्रेंड्स? एलॉय का अगर मैं आपको एग्जांपल पूछूं तो आप सबसे पहला नाम लेंगे स्टील का। स्टील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय। ब्रॉन्ज जो कि एक वेरी इजीली अवेलेबल अलॉय है। ब्रास या पीतल, या फिर सोल्डर। सोल्डर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपने सोल्डरिंग करते हुए लोगों को देखा होगा। सो अलॉयज क्या होती है? वो एक्चुअली एक मिक्सचर होती हैं। अलॉयज आर व्हाट? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। और इनको बनाने के लिए पहले उनको लिक्विड फॉर्मेट में उनको मेल्ट किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में हम उनमें अलॉइंग एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील कैसे बनती है? स्टील अगर लिक्विड आयरन, क्लीन लिक्विड आयरन में अगर हम एलॉइंग एलिमेंट डाल देते हैं जैसे कि मैंगनीज, सिलिकॉन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, तो उसमें से हम इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की चीजें निकाल सकते हैं जैसे कि रेल स्टील या फिर प्लेट्स। एलॉयज के दो फॉर्म होते हैं, होमोजेनस एलॉयज और हेट्रोजेनस एलॉयज। होमोजेनस एलॉयज वो होती हैं जिसमें दो या तीन उसके कंपोनेंट्स होते हैं उस एलॉय के, वो आपस में परफेक्टली ब्लेंड हो जाती है, परफेक्टली मिक्स हो जाती हैं, तो उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहता है। और उस तरीके से हेट्रोजेनस एलॉय वो होता है जिसमें उनका मिक्सचर ऐसा बनता है कि दे कैन बी सीन इन डिफरेंट रीजन्स। सो हेट्रोजेनस एलॉय बेसिकली इज अ मिक्सचर। सो एलॉइंग का मेन पर्पस होता है टू गेट बेटर प्रॉपर्टीज देन द पेरेंट मेटल। सो फ्रेंड्स, जो एलॉयज हुई उन्होंने अपने पेरेंट मेटल से उनमें बेटर फीचर्स पाए गए। टू स्टार्ट विथ आयरन एलॉयज डेवलप हुई, आयरन एलॉयज से फिर सुपर एलॉयज बनाई गई। अब प्रेजेंट डे में एलॉयज से आगे निकल के अब टाइटेनियम का एज आ चुका है। अब टाइटेनियम के बाद में अराउंड 90s में रेजिन्स एंड कॉम्पोजिट्स के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ ताकि हम लो वेट पे ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर सकें किसी भी मटेरियल में। और अभी प्रेजेंट जो एज है वो एडवांस मटेरियल का है। एडवांस मटेरियल हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेके जा सकता है। एडवांस मटेरियल स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा लाइट वेट कार्स या लाइट वेट मोबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल होगा। लाइट वेट व्हीकल्स पावर कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांस्ड होंगी। तो अभी मेजर रिसर्च जो है एडवांस मटेरियल के ऊपर बहुत चल रहा है। द ओवरऑल आइडिया जो है अभी किसी भी मटेरियल को डेवलप करने का इज बेसिकली थ्रस्ट टू वेट रेशियो। थ्रस्ट टू वेट रेशियो अगर हम इंप्रूव कर पाए तो विल बी डेवलपिंग मोर एफिशिएंट मटेरियल्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल आर द पॉलीमेरिक मटेरियल्स। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कॉमन पॉलीमेरिक मटेरियल का नाम ले तो आप पहला नाम बोलेंगे प्लास्टिक्स। एक कॉमन एग्जांपल प्लास्टिक का इज पॉलीथिलीन, जो कि इथिलीन के मोनोमर से बनाया जाता है। एक मोनोमर को अगर हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से लेके जाते हैं तो वी गेट अ पॉलीमर। सो बेसिकली पॉलीथिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। सो पॉलीमेरिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना होता है उसके एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है कार्बन। इसके फीचर्स हैं दैट इट इज मोस्टली नॉन क्रिस्टलाइन और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो इसमें इंसुलेटर्स आर मोस्टली पॉलीमर्स। इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है लो डेंसिटी, लो टेम्परेचर सुटेबिलिटी। प्लास्टिक्स के दो मेजर कैटेगरीज होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स वो होती है जो कि फॉर्मेबल होती है हाई टेम्परेचर में। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर में लेके जाते हैं तो इट कैन बी फॉर्म्ड इनटू गुड। सिमिलरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होती हैं जिनको एक बार अगर हाई टेम्परेचर में लेके गए तो उसमें एक केमिकल चेंजेस आती हैं जो उसको एक फाइनल सेट फॉर्म दे देता है
जो कि फाइनल होता है और उसको वापस रीमेल्टिंग करने से वो फीचर्स वापस नहीं हो पाती। सो सेरेमिक मटेरियल आर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाया जाता है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक एलिमेंट्स को के यूज से। उसको हम केमिकली बॉन्ड करके या तो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड उनमें डेवलप होती है। फाइनली जो मटेरियल अचीव होता है वो सेरेमिक मटेरियल कहलाता है। उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन या फिर नॉन क्रिस्टलाइन होता है या फिर इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो कंपोजिशन होती है बहुत सिंपल कंपाउंड से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को मिला के बनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है सेरेमिक मटेरियल का हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, बट उनमें एक मेजर डिमेरिट होती है कि दे आर ब्रिटल और इसलिए उसकी यूसेज कई बार लिमिटेड हो जाती है। बट उनका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है हाई वेयर रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज। उनकी इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, अनलाइक मेटलिक मटेरियल्स। कॉमन सेरेमिक मटेरियल का अगर हम एग्जांपल ले तो सबसे पहले आता है बोन चाइना। बोन चाइना को पाउडर को अगर फ्यूज कर दिया जाए एक शेप में तो वी गेट अ कॉफी मग विच इज अ गुड ऑफ कॉमन डे यूसेज। यहीं पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेरेमिक मटेरियल का एग्जांपल दूंगा। स्पेस क्राफ्ट की जो टिप होती है, जो नोज होती है फ्रेंड्स, जो उस स्पेस क्राफ्ट के सबसे सामने वाले पोर्शन में होती है, उसको सेरेमिक मटेरियल से बनाया जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इतने हाई स्पीड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होती है और अगर उसको हम किसी कॉमन मेटल से बनाए तो बहुत आसानी से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एडवांटेज जैसे मैंने बताया था उसका हाई वेयर रेजिस्टेंस है और हाई स्ट्रेंथ रहता है। वो एडवांटेज, वो प्रॉपर्टी का एडवांटेज हम लेते हैं ऐसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। और एक कॉमन एग्जांपल है टीथ इम्प्लांट्स। टीथ इम्प्लांट्स में भी सेरेमिक मटेरियल्स का यूसेज किया जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग मटेरियल, दे आर द कॉम्पोजिट मटेरियल्स। कॉम्पोजिट मटेरियल को बनाने के लिए ये दो या ज्यादा मटेरियल का यूसेज किया जाता है। बेसिकली ये अलॉय से कैसे डिफरेंट है कि अलॉय मेटलिक मटेरियल से बनाया जाता है, कॉम्पोजिट मटेरियल किसी भी दो मटेरियल से बनाया जाता है, बट मोर स्पेसिफिकली ये रेजिन्स और उसके एक रेनफोर्सिंग एलिमेंट से बनाया जाता है। फिलर या रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है और एक कंपैटिबल रेजिन बाइंडर होता है। एक एग्जांपल दूंगा, सपोज आपके घर की छत में जो टंकी रहती है वो भी ऑर्डिनरी प्लास्टिक नहीं होती है, उसे बनाया जाता है एक रेजिन से, जो कि पॉलीथीन या उस टाइप के किसी मटेरियल में अगर हम उसको कुछ रेनफोर्स कर दें, अंदर में कुछ फाइबर डाल के इस रेजिन को इस फाइबर के ऊपर डाल दें और फिर हम उसको कास्ट कर दें, तो जो शेप आएगी वो कुछ जो मटेरियल आएगी कुछ इस टाइप की मटेरियल आएगी। ये जो मटेरियल होगा उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्पोजिट मटेरियल का। और जैसे कि अलॉयज आर बेटर देन द पेरेंट मेटल्स, उस तरीके से कॉम्पोजिट मटेरियल जो है उनमें वो सारे एडवांटेजेस और इंप्रूव कर दिए जाते हैं जो कि उनके पेरेंट मटेरियल में होता है। कॉम्पोजिट मटेरियल के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, फाइबरस और पार्टिकुलेट। एक कॉमन एग्जांपल है कॉन्क्रीट का। कॉन्क्रीट इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट मटेरियल। अगर देखा जाए तो उसमें कॉन्क्रीट होती है, उसको हम रेनफोर्स करते हैं स्टील बार्स में और जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और उसे हम कई बड़ी इंपॉर्टेंट सिविल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सिमिलरली कार्बन फाइबर इपॉक्सी कॉम्पोजिट होती हैं जिसको हम कई इंपॉर्टेंट चीजें बनाने में यूज में ला सकते हैं, जैसे आपके कार का फाइबर, कार का बम्पर्स, ये सारे कॉम्पोजिट मटेरियल्स के होते हैं। उस तरीके से एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट होती है जिनको हम आजकल एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है मटेरियल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर द इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है कि उसका नाम एक मटेरियल के ऊपर बेस्ड है जो कि है सिलिकॉन। सिलिकॉन जैसा नेम बताता है, सिलिकॉन एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो पाया। इसके साथ ही कुछ मेटल्स, नॉन मेटलिक मटेरियल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर्स और कंपोजिट्स को भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स बनाने में यूज में लाया जाता है। कुछ मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स बनाने में यूजफुल होती है जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटलिक मटेरियल में कई टाइप के पॉलीकार्बोनेट्स एंड पॉलीयूरेथेन्स होती हैं। सेरेमिक मटेरियल में ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्सलेट्स, इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स लाइक गार्नेट एंड टॉल्क। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मटेरियल रूल एवरीथिंग। एक एग्जांपल लूंगा आपके मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन में अराउंड 83 एलिमेंट्स होती हैं पीरियोडिक टेबल की। ऑल टोटल 62 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स इसमें लाया जाता है एक एवरेज मोबाइल हैंडसेट बनाने के लिए।
जिसमें इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या टंगस्टन यूज में लाया जाता है। उस तरीके से प्रोसेसर चिप जो होता है वो सिलिकॉन से बनता है और उसमें कई इंपॉर्टेंट नॉन मेटलिक एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, जैसे कि एंटीमनी, फॉस्फोरस, उनमें सोल्डरिंग किया जाता है कॉपर और टिन से। और बाकी स्क्रीन ग्लासेस से बनती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स होती है, माइक्रोफोन्स होती हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होती हैं, और जो उसकी बैटरी होती है वो भी किसी ना किसी मेटलिक मटेरियल और उसके ऑक्साइड से बनाई जाती है। तो दिस बेसिकली टेल्स कि मटेरियल्स का स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। With this we come to the end of this topic, which is the introduction to material science.